मुर्दाघर, आखिरी शव। बिहार का एक पुराना सरकारी अस्पताल शिवानंद सिविल हॉस्पिटल। इस अस्पताल के पिछवाड़े एक पुराना और जर्जर मुर्दाघर है, जिसे अब लगभग बंद कर दिया गया है। वहां अब सिर्फ वही शव रखे जाते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, लावारिस लाशें। रात के 11:15 डॉक्टर विकास एक नए रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिन्हें पहली बार ड्यूटी पर उस मुर्दाघर तक जाना पड़ा। एक अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। एक जलता हुआ चेहरा, आंखें खुली हुई और होठों पर अजीब सी मुस्कान। जैसे ही शव को अंदर रखा गया, कमरे की बत्तियां झपकने लगी। बाहर एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि कोई था ही नहीं। विकास ने ध्यान नहीं दिया और मुर्दाघर का दरवाजा बंद कर चला गया। रात के 2:13 बजे सिक्योरिटी गार्ड रमेश को अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। वो डरते हुए पास गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वो लाश जिसकी आंखें अब बंद होने की बजाय दरवाजे की ओर देख रही थी। रहस्य गहराता है। अगले दिन पता चला कि वो शव किसी साधारण आदमी का नहीं था। वो था रघुवीर, एक तांत्रिक जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, काले जादू के कारण। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मैं इस शरीर में नहीं मरूंगा, मुर्दाघर में जन्म लूंगा। अब उस दिन के बाद से मुर्दाघर में लाशें गायब होने लगी, और जो पोस्टमार्टम के लिए जाते कभी लौटकर नहीं आते। पिछली रात मुर्दाघर में रखे गए 3 शव अगली सुबह गायब थे। डॉक्टर विकास को सुबह सुबह चीख पुकार के साथ जगाया गया। पुलिस और अस्पताल प्रशासन बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ था। डॉक्टर विकास घबराकर, ये कैसे हो सकता है? हमने खुद दरवाजा बंद किया था और चौकीदार बाहर ही था। सीनियर डॉक्टर, ये तीसरी बार है इस महीने, और हर बार लाशें ऐसे गायब होती हैं जैसे जमीन निगल गई हो। रात के 12:30 विकास ने फैसला किया कि वो खुद मुर्दाघर की निगरानी करेगा। वो अपने साथ एक कैमरा, एक टॉर्च और एक हेलमेट नजरिया को लेकर आया। उन्होंने अंदर देखा, हर चीज सामान्य थी सिवाय एक चीज के। ताजा शवों के बीच में रखी थी एक बहुत पुरानी लाश, जिसकी फाइल अस्पताल में थी ही नहीं। रिया धीरे से, ये लाश यहाँ कैसे आई? इसकी आंखें खुली क्यों हैं? जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखने की कोशिश की, कमरे की सारी लाइटें गुल हो गईं। अंधेरे में उन्हें पीछे से घसीटे जाने की आवाज आई। रिया ने टॉर्च घुमाई, पर वहाँ कुछ नहीं था। अचानक जमीन पर रखा एक शव अपने आप बैठ गया। विकास की रिकॉर्डिंग में आवाज दर्ज हुई, तुम सबने मुझे जलाया था, अब मैं जगह हूँ और तुम सबको जगा दूंगा। विकास और रिया जैसे तैसे भागे, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा, मुर्दाघर की दीवार पर खून से लिखा था, मुर्दे वापस लौट आए हैं। अगले दिन अस्पताल के सीसीटीवी में वो लाशें दिखी, अपनी जगह से खुद उठती हुई और दीवारों के अंदर समा जाती हुई। लेकिन एक भी इंसान अंदर जाते नहीं दिखा। अब सवाल खड़ा हो गया है, क्या मुर्दाघर सिर्फ शवों को रखने की जगह है, या कोई शैतानी शक्ति का द्वार? रात के 2 बजे डॉक्टर विकास की हालत बिगड़ चुकी थी। उसे हर रात अजीब सपने आते, जलती हुई लाशें, काले कपड़े में तांत्रिक, और एक बार दोहराया जाने वाला मंत्र, ओम कालांतकाय नमः, मृत्योर मुक्तिकारकाय स्वाहा। नजरिया, जो अब तक हिम्मती बनी हुई थी, उसने फैसला किया कि इस रहस्य की जड़ तक जाना जरूरी है। वो अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में गई और पुरानी फाइलों की तलाश करने लगी। वहां उसे एक बंद अलमारी में छुपाई गई एक पुरानी किताब मिली, तंत्र मृत्यु कुंज। इस किताब में दर्ज था रघुवीर तांत्रिक का इतिहास। रघुवीर कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वो तंत्र साधना के उस काले मार्ग पर था जहां शव साधना की जाती है, यानी मुर्दों के बीच बैठकर शक्ति प्राप्त करना। वो मानता था कि अगर किसी आत्मा को उसके शव के साथ बांध दिया जाए, तो वो शरीर मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन जब गांव के बच्चे गायब होने लगे और कब्रगाह में आधजली लाशें मिलने लगी, तब लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मगर मरने से पहले उसने शाप दिया था, जिस धरती ने मुझे जलाया, वहीं से मैं उठूंगा और सबको अपने साथ ले जाऊंगा। रिया को एहसास हुआ, शिवानंद हॉस्पिटल का मुर्दाघर उसी जमीन पर बना है जहां रघुवीर को जलाया गया था। यानी अब वो मुर्दाघर एक शक्ति केंद्र बन चुका था, जहां रघुवीर की आत्मा खुद को फिर से जिंदा कर रही थी, शव दर शव। और अब
हर बार जब कोई नई लाश आती है, वो उसकी ऊर्जा चूसकर और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। रिया रात में विकास को खोजने अस्पताल आई, पर विकास अब सामान्य नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसकी सांसों से तांत्रिक मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रिया धीरे से पीछे हटते हुए, विकास, क्या तुम ठीक हो? विकास धीरे से मुस्कुराता है। रघुवीर अब सिर्फ नाम नहीं, वो मैं हूँ। और लाइट गुल। शिवानंद हॉस्पिटल, मुर्दाघर के पीछे का तहखाना। समय रात के 1:07। नजरिया अब अकेली रह गई थी। डॉक्टर विकास अब रघुवीर के वश में था। पूरी हॉस्पिटल में एक अजीब सा सन्नाटा था। मोबाइल सिग्नल बंद, बिजली बार बार गुल और मुर्दाघर से आती एक धीमी तंत्र मंत्र की आवाज। ओम श्मशानवासिने स्वाहा। रिया ने वो पुरानी किताब फिर से पढ़ी और उसमें एक मानचित्र मिला जिसमें मुर्दाघर के नीचे एक छिपा हुआ तहखाना दिखाया गया था। वहां लिखा था, जहां रघुवीर का असली शव बंद है, वही उसका स्रोत है। रिया ने छुपकर मुर्दाघर का पिछला रास्ता खोला। वहां एक टूटे फर्श के नीचे लोहे का एक गोल दरवाजा था, जिस पर संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ था। यह पश्यति स म्रियते, जो देखेगा वही मरेगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। एक सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती गईं और हवा में सिर्फ सड़ी लाशों की दुर्गंध और एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। नीचे एक बड़ा कमरा था, चारों ओर काले रंग के त्रिकोण बने थे और बीच में एक पुराना शव जो अब भी आधा जला हुआ था, पर उसकी आंखें खुली हुई थी। अचानक कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर लटकी हुई पुरानी लाशें हिलने लगी और उसी वक्त विकास की आवाज गूंजी, रिया, मैंने कहा था ना, रघुवीर लौट आया है। रिया रोते हुए, तुम विकास नहीं हो, तुम कोई और हो। तभी लाशों की परछाइयां उठने लगी। एक लाश ने रिया की कलाई पकड़ी, पर तभी किताब में लिखा मंत्र याद आया। ओम अग्निज्योय नमः। रिया ने वही मंत्र जोर से पढ़ा और जैसे ही बोली, तहखाने में तेज आग की लपटें उठी और वो जला हुआ शव चीखने लगा। रिया किसी तरह बाहर निकल गई, मगर जब उसने पीछे देखा, तहखाने का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो चुका था। लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर एक नया संदेश देखा, खून से लिखा हुआ, तहखाना तो बंद हुआ है, पर मैं अब हर शव में हूँ। अब क्या रिया इस तांत्रिक आत्मा को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? क्या विकास को वापस लाया जा सकता है? शिवानंद हॉस्पिटल, मुर्दाघर परिसर। अगली अमावस की रात 12 बजे। रिया जान चुकी थी कि रघुवीर की आत्मा को नष्ट करने के लिए सिर्फ मंत्र या आग ही काफी नहीं है। उसके लिए चाहिए एक प्रायश्चित बलिदान, ऐसा इंसान जो उसकी आत्मा को चुनौती देकर स्वेच्छा से उसकी शक्ति को अपने अंदर खींचे और खुद को समाप्त कर दे। लेकिन रिया अकेली थी। रिया ने अस्पताल में देखा, विकास बिस्तर पर था, अचेत, लेकिन उसके चारों ओर एक तांत्रिक यंत्र खुद ब खुद बना हुआ था, खून से। डॉक्टरों ने हार मान ली थी, पर रिया जानती थी विकास अब भी रघुवीर के कब्जे में है। वो किताब की आखिरी पंक्तियों तक पहुंची और वहां लिखा था, जहां मुर्दों की आत्मा जागे, वहां जीवित आत्मा के बलिदान से ही मुक्ति संभव है। रिया ने खुद को तैयार किया। वो फिर से उसी तहखाने में गई। वहां अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर हजारों लाशें सजी थीं। बीच में रघुवीर तांत्रिक, अब एक आधा इंसान आधा भूत बन चुका था। रघुवीर हंसते हुए, कितनी बहादुर हो तुम, पर अब देर हो चुकी है। विकास मेरी छाया बन चुका है। तभी विकास भी तहखाने में प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। विकास धीरे से, रिया भाग जाओ, मैं उसे रोक नहीं पा रहा। रिया, नहीं विकास, अब रुकने का समय नहीं, अब उसका अंत होगा। रिया ने किताब के बीच से प्रायश्चित मंत्र पढ़ा और अपने हाथ की एक नस काट ली। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, पूरा तहखाना कांपने लगा। लाशें चीखने लगी और रघुवीर आग की लपटों में जलने लगा। रघुवीर, नहीं, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं मृत्यु हूँ। रिया की आंखें बंद हो गईं, लेकिन विकास ने उसे खून से सना हुआ पकड़ लिया और कहा, अब मैं तेरा प्रायश्चित बनूंगा। विकास ने अपना शरीर रघुवीर की आत्मा को सौंप दिया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा तहखाना ध्वस्त हो गया। 1 महीना बाद अस्पताल की नई इमारत बन चुकी थी। रिया अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष। तभी एक बच्चा पास आकर बोला,
दीदी, क्या आप डॉक्टर विकास को जानती हैं? वो रात में मेरे सपनों में आते हैं, कहते हैं अब डरने की जरूरत नहीं है। मुर्दाघर अब बंद हो चुका था, पर उसकी कहानी अब एक आखिरी चेतावनी बन चुकी थी। मृत्यु को खेल मत समझो, कभी कभी वो खेलने लौट आती है।